किसी ने बड़ी खूब कहा है, भगवान बोलते हैं जो तू सोचता है तू वही करता है, फिर वही होता है जो मैं सोचता हूँ। इसलिए तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। हाय गाइस, मैं शांतनु। एक छोटी सी कहानी है भगवान शिव और माता पार्वती की। एक मज़ेदार कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती भ्रमण करने के लिए निकले हुए थे। माता पार्वती का नज़र पड़ी एक दरिद्र ब्राह्मण के ऊपर जो भिक्षा मांग रहे थे। माता को अच्छा नहीं लगा। ब्राह्मण भिक्षा मांग रहे थे, अलग अलग घर जा रहे थे। माता को दया आया उस ब्राह्मण के ऊपर। उन्होंने उस ब्राह्मण को बुलाया और बोला, हे ब्राह्मण देव, आपके लिए मेरे पास कुछ है। ये बोल के उनको एक सोने के सिक्के भरी एक पोटली दिया। ब्राह्मण बहुत खुश हो गए थे। उन्होंने माता पार्वती को प्रणाम किया और शिव जी को प्रणाम किया और चल पड़े अपने झोपड़ी की ओर। मन ही मन सोच रहे थे, जिंदगी बदल गई आज। बहुत सारा खुशियां आ गया था, बहुत सारा सोने के सिक्के मिल गए थे। लेकिन ब्राह्मण का नसीब देखिए। ब्राह्मण जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते में एक लुटेरा उनका सोने के सिक्के लूट लिए थे। ब्राह्मण दुखी मन से अपने झोपड़ी में पहुंचे और सारी बात अपनी पत्नी को बताया और बोला, आज जिंदगी में खुशियाँ आ गया था और छूमंतर हो गया। मतलब खुशियाँ आने से पहले चला गया था। पत्नी को भी बहुत दुख लगा। फिर अगले दिन क्या करते, ब्राह्मण का वही काम, फिर भिक्षा मांगने के लिए चले गए। भगवान शिव और माता पार्वती निकले हुए थे भ्रमण करने के लिए। फिर ब्राह्मण को देखा भिक्षा मांगते हुए। तब माता पार्वती ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, मैंने आपको सोने से भरी हुई पोटली दी थी, उस सिक्के का क्या हुआ? आज फिर आप भिक्षा मांग रहे हैं। तब ब्राह्मण ने बोला, मेरे साथ क्या हुआ था काल, बहुत बुरा हुआ था। मेरा तो नसीब ही खराब चल रहा है। तब माता पार्वती को दया आया उस ब्राह्मण के ऊपर और ब्राह्मण को बोला, आप चिंता ना करें, आपके लिए मेरे पास एक कीमती चीज़ है, एक कीमती मोती है जिस मोती का कीमत आप लगा नहीं सकते। अब वो मोती आप आपके पास रखिए, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। ब्राह्मण फिर खुश हो गया था। माता को प्रणाम किया, बहुत प्रशंसा किया माता का। फिर चल पड़े अपनी झोपड़ी की ओर। झोपड़ी पहुँचने के बाद उनका जो पत्नी जो गई हुई थी पानी भरने के लिए नदी किनारे, तब ब्राह्मण ढूंढ रहे थे उस मोती को कहाँ पर छुपाया जाए, कहाँ पर रखा जाए, कौन सी जगह में वो सुरक्षित रहेगा। तब उनके नज़र में आया एक पुराना घड़ा। संदूक तो थी नहीं उनके पास। पुराना घड़ा में वो मोती रख दिया था और सोचा था उसमें वो सुरक्षित रहेगा, चोर की नज़र से बच जाएगा। ब्राह्मण चल पड़े आराम करने के लिए, विश्राम करने लगे। नींद आ गया था। इस बीच में उनका जो पत्नी गई हुई थी नदी किनारे पानी भरने के लिए घड़ा लेके। दुर्भाग्य देखिए, जिस घड़ा लेकर पानी भरने के लिए गई थी वो घड़ा टूट गया था। फिर वापस आया अपनी झोपड़ी में। तब याद आया उस पुराना घड़े के बारे में। तब वो पुराना घड़ा लेके फिर चल पड़ी नदी किनारे, क्योंकि पानी तो चाहिए। जब वो घड़ा नदी में डुबाया, जैसे ही डुबाया वो मोती खिसक के नदी में चला गया था। पानी भरने के बाद जब उनका पत्नी अपने झोपड़ी में आए, तब ब्राह्मण जी बैठे हुए थे। उनका माथा ठनका हुआ था। उन्होंने बोला, कहाँ गई थी और वो पुराना घड़ा कहाँ पर है? तब उनका पत्नी ने बोला, मैं तो पानी भरने के लिए गई थी, क्योंकि नया वाला जो घड़ा था वो टूट गया था। तब ब्राह्मण ने बोला, तुमने तो सब तबाह कर दिया। माता ने आज मुझे एक मोती दिया था, एक कीमती मोती दिया था, जो मोती मैंने उस घड़े में रखा था, और तुमने वो मोती पानी में बहा दिया। पानी लेने के लिए चला गया था वो पुराना घड़ा लेकर। तुमने तो सब तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। ब्राह्मण अगले दिन फिर भिक्षा मांगने चले गए थे। ऐसा 2-3 दिन चलता रहा। 2-3 दिन के बाद भगवान शिव और माता पार्वती
भ्रमण करने हुए निकले थे। तब फिर से ब्राह्मण को देखा माता पार्वती ने। फिर उन्होंने सोचा ये क्या चल रहा है। फिर ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, मैंने आपको एक मोती दिया था, उस मोती का क्या हुआ? तब ब्राह्मण ने बोला, माता क्या बताओ, आपने जो मोती दिया था वो मोती मैंने एक घड़े में रखा था और मेरा जो पत्नी वो घड़ा लेके नदी किनारे चली गई थी पानी भरने के लिए, और वो मोती पानी में बह गया और मिला नहीं। तब माता पार्वती शिव जी की तरफ देखे और पूछे, भगवान कुछ तो मदद करिए, कुछ तो करिए। तब भगवान ने अपने पास से 2 सिक्के उस ब्राह्मण को दिया और बोले, आज आप एक काम कीजिए, आप आगे मत जाइए, आप पीछे जाइए, जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से जाइए, अपनी झोपड़ी में जाइए, सब ठीक हो जाएगा। मना तो कर नहीं सकते। ब्राह्मण वो 2 सिक्के लेके चल पड़े अपने झोपड़ी की ओर और सोचने लगे, भगवान का जो पत्नी है वो कितनी अच्छी है, उन्होंने कितने मदद किया मेरा, कितने दान किए मुझे, और भगवान ने मुझे 2 सिक्के दिए, 2 पैसे दिए, उस 2 पैसे से मेरा ज़िंदगी का क्या होगा। ये सोच के जा रहे थे, तब नदी किनारे से एक मछुआरा आ रहा था उसका जाल लेकर, और उसके जाल में एक छोटी सी मछली फंसी हुई थी, एक सुंदर सा मछली फंसी हुई थी। ब्राह्मण देव का नजर पड़ा उस मछली के ऊपर। उन्होंने सोचा उस 2 सिक्के से उनका तो कुछ होने वाला है नहीं, उस 2 सिक्के से किसी का जान बचा लेता हूँ। उसके बाद उन्होंने वो 2 सिक्के मछुआरे को दिया और बोला, उस मछली को आज़ाद कर दो। उस मछली को आज़ाद करने के बाद उन्होंने वो मछली अपने कमंडल में रख दिया। कमंडल में पानी था। उसके बाद वो सोचने लगे, नदी किनारे जाता हूँ और उस मछली को आज़ाद कर देता हूँ। जब मछली को आज़ाद करने वाले थे तब उनका नज़र पड़ा कमंडल में। कमंडल में था वो मोती, जो मोती मछली ने खा लिया था। वो मोती फिर वापस आ गया था उनके पास, और वो खुशी के मारे चिल्ला रहे थे। जब वो चिल्ला रहे थे, किस्मत से वो लुटेरा वहां से गुजर रहा था। लुटेरे का नजर पड़ा ब्राह्मण देव के ऊपर। वो चिल्ला रहे थे, मिल गया बोल के। लुटेरे को लगा शायद ब्राह्मण देव पहचान गए, इस बार तो उसको सजा देकर रहेंगे। तब वो लुटेरा भाग के आया ब्राह्मण के पास, उनके चरण में गिर के बोला, हे ब्राह्मण देव, मुझे माफ कर दीजिए, आपका सिक्के आपके पास रख दीजिए, आपका सोने का पोटली आपके पास रख दीजिए, सिर्फ मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सजा मत दिलाना। ब्राह्मण देव के पास वो लुटेरा आ गया था, सिक्के उनके हाथ में थे, और जो कीमती मोती थी वो मोती उनको पहले से मिल गया था। सब कुछ अच्छा होने लग गया था। ये सब देख के माता पार्वती ने शिव जी को पूछा, ये कौन सी लीला है प्रभु, ये आपने क्या कर दिया? उस ब्राह्मण को मैंने कितना मदद किया, सोने के सिक्के दिए, कीमती मोती दिया, तब कुछ नहीं हुआ। जब आज आपने 2 सिक्के दिए, 2 पैसे दिए और सारा खेल पलट गया। तब भगवान शिव ने माता पार्वती को बोला, देवी, ये जो खेल है, ये जो लीला है, ये कर्म का है, ये जो लीला ये सोच का है। जब आपने उस ब्राह्मण को मोती दिया था तब उसने खुद के बारे में सोच रहा था, अपने जिंदगी के बारे में सोच रहा था, खुद ही खुद सोच रहा था। जब आपने उसको सोने के सिक्के दिए तब भी वो खुद के बारे में सोच रहा था, और जब मैंने उसको 2 सिक्के दिए, 2 पैसे दिए, तब वो उस 2 पैसे से मछली का जान बचाने के लिए सोचा था, कुछ अच्छा सोचा था। जब उसने कुछ अच्छा सोचा था तब उसका जिंदगी में अच्छा होना शुरू हो गया था, चमत्कार होना शुरू हो गया था। भगवान शिव और माता पार्वती का ये कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में अच्छा कर्म अपने आप आपके पास अच्छा फल लेकर आता है। इसलिए जिंदगी में कभी भी चांस मिले तो किसी का मदद ज़रूर करना, क्योंकि सच्चे मन से किया हुआ मदद
दुआ के रूप में आता है, और दुआ जो होता है वो एक चमत्कार कर देता है। इसलिए अच्छा कर्म करिए और दुआ कमाइए, क्योंकि ज़िंदगी में पैसा कमाना बहुत इजी होता है, लेकिन दुआ कमाना बहुत मुश्किल होता है। मैं शांतनु आज यही तक, फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।